मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हम अपने स्पाउस से कुछ कहना चाहते हैं, हमारे मन की बात कहना चाहते हैं जो हमने बहुत समय से दबा के रखी है। हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। या फिर वो कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा ऐसा काम करते हैं, ये गलत हैबिट है उनमें, ये गलत बात है, ये व्यवहार उनका ठीक नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए या हमारी बात सुने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वो उनसे बात करते हैं, या तो वो बच्चे उनकी सुनते नहीं है, वो सामने वाला उनकी सुनता ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता या बात ही नहीं करना चाहता, या फिर जब बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। और इसका जो सबसे मेन कारण है कि वो जब बात करते हैं उनके पास कोई एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। तो ये एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, और अगर ये नहीं होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। जब हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टेक्स्ट? सो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, आप जब किसी से कोई बात कहना चाहते हो, वो बात कहने के पीछे, वो कॉन्वर्सेशन के पीछे आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज़ योर पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो वो कॉन्वर्सेशन से, इसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका एम्पावरिंग होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए एम्पावरिंग नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उस इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन करने में दिक्कत आएगी। अभी दिक्कत किधर आएगी? सबसे पहले उस इंसान के साथ आपको शुरुआत कैसे करें वहीं पे दिक्कत आ जाएगी। अभी कितने लोग होते हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे मन में जो भी है वो मैं सब उसको बोल दूं, उसको बता दूं, सामने वाले को बता दूं कि वो कैसे गलत है, कैसे उनमें प्रॉब्लम है, कैसे उनकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों उन्होंने सुधर जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्टेक्स्ट है या पर्पस यहाँ पे क्या है, मेरे अंदर जो भी है वो बस उड़ेल दूँ और उनको ये दिखा दूँ कि वो कैसे गलत है। लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं, सामने वाले का इस पे क्या असर होगा, क्या वो आपकी बात सुनना चाहेगा? क्योंकि आपके मन में जो है आप उड़ेलना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि वो कितना गलत है, क्या वो सुनना चाहेगा आपकी बात को? विल ही इवन बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू व्हाट यू हैव टू से? क्या आप ऐसे लोगों की बात सुनना चाहेंगे जो खाली आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे गलत है, कैसे आप में सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आपकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, कोई इंसान नहीं सुनना चाहेगा कि वो कैसे गलत है और कैसे उनकी वजह से प्रॉब्लम है या कैसे वो सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, यदि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने, तो सबसे पहले आपको एक एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। सो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मगर कॉन्टेक्स्ट कैसा चाहिए? जो एम्पावरिंग हो। अभी एम्पावरिंग का मतलब क्या है? अभी एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो कॉन्टेक्स्ट, वो कारण, वो पर्पस जिसमें आपको भी एम्पावरमेंट हो और सामने वाले को भी एम्पावरमेंट हो, जिससे आपको एनर्जी आए और सामने वाले को भी एनर्जेटिक फील हो। लेकिन यदि आपका कारण बात करने का डिसएम्पावरिंग है, जिसमें सामने वाले की भी एनर्जी नीचे होने वाली है और आपकी भी एनर्जी नीचे होने वाली है, nobody is going to be happy about the conversation. People are, कोई भी उससे खुश नहीं होने वाला है, बल्कि सबका एनर्जी जीरो होने वाला है। तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट यदि आपका है तो उस कॉन्टेक्स्ट से बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन आपका नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट? तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये आपका एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट होता है तो क्या होता है और नहीं है तो क्या होगा। तो यदि आपका कॉन्टेक्स्ट एम्पावरिंग है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि एक ओपनिंग बनेगी, एक ऐसी स्पेस क्रिएट होगी, एक ऐसी ओपनिंग होगी जिसके अंदर आप अपनी बात शुरू करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक स्पेस होगा जिसके अंदर बात शुरू की जा सके। सेकंड बेनिफिट होगा
की बात करते वक्त आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि यस, आप कॉन्फिडेंटली वो बात शुरू कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट एम्पावरिंग है। इसमें एक पॉइंट और है, कॉन्टेक्स्ट जो है इट गिव्स द शेप टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन। ये आपके पूरे कॉन्वर्सेशन को शेप करने वाला है। तो यदि ये कॉन्टेक्स्ट डिसएम्पावरिंग है तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आपके कॉन्टेक्स्ट एम्पावरिंग है तो ये हाई चांसेस है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। हालांकि खाली कॉन्टेक्स्ट एम्पावरिंग होना सफिशिएंट नहीं है, और भी कंडीशंस है और भी स्टेप्स है जिसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन स्टार्ट करने के लिए एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। अभी मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किए, ताकि आपको एक बेटर आइडिया आएगी कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच में एक समय ऐसा आया था जब हमारे बीच में अनबन हो रही थी। कैसे बात, जब भी बात कर रहे थे या तो झगड़ा हो रहा था या फिर बात बंद हो रही थी। यदि मेरे मन में जो भी चल रहा है, खाली मैं उसको अगर वो बोलना चाहता कि वो कैसे गलत है, कैसे उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो डू यू थिंक शी वुड बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग? नो। सिमिलरली अगर वो बोलती कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, तो क्या मैं इंटरेस्ट होता? नो। तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। सबसे पहले क्यों हम बात कर रहे हैं, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था। मैंने उससे कहा कि सरोज, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक प्यार भरा रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड बन के रह सके, और बच्चों का भी ग्रोथ अच्छा हो, और बाकी घर वाले लोग भी सब खुश रहे, और उसके लिए आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जो उसको भी एम्पावरिंग हो और मुझको भी एम्पावर करे। वो भी चाहती है ये सब और मैं भी चाहता था ये सब। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से हमारी बात शुरू हो पाई, अदरवाइज बात ही नहीं होती थी। एक दूसरा और एक एग्जांपल है कि मेरा और मेरे लड़के के चिन्मय का एक बार ऐसे ही अनबन हो गया था। वो बहुत ही वीडियो देख रहा था, पूरा दिन मोबाइल पे था, और मुझे पता था कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आदत भी बिगड़ रही है उसकी। और मैं उसको बोलना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं ऐसे कुछ बोलूँगा उसको, खाली डांट दूंगा, गुस्सा करूँगा, तो उससे उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इमोशनल अकाउंट डिप्लीट होगा, और शायद वो उसको पॉजिटिव ना ले। तो सबसे पहले मैंने एक एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया कि चिन्मय, मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, तुम खुश रहो, तुम हेल्दी रहो, और तुम्हारा टाइम का तुम बेस्ट यूज़ कर सको, सो दैट ताकि तुमको लाइफ में जो चाहिए, खुशी, सक्सेस, एंटरटेनमेंट, जो भी चाहिए वो सब तुमको मिले। तो वो कॉन्टेक्स्ट की वजह से देन आई स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, और फिर देन ही वॉज ऑल्सो, वो भी फिर वो बात सुनने को ओपन था। एक और उदाहरण देता हूँ। एक बॉस था और उसका एक एम्प्लॉय था। अब ये एम्प्लॉय और बॉस का बहुत ही झगड़ा होता था, बहुत ही आर्ग्यूमेंट होता था। इतना आर्ग्यूमेंट होता कि दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे, सबको स्ट्रेस आ जाता था। फिर उसने जब ये स्पीक टू पीस हार्मनी प्रोग्राम किया तो उसको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। फिर उसने जब नेक्स्ट टाइम जब वो अपने स्टाफ के साथ जब वो मिला, तब उसने उसके लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, और हमारे बीच में एक अच्छा हार्मोनियस कॉन्वर्सेशन हो, ताकि तुम भी स्ट्रेस फ्री रह सको और मैं भी स्ट्रेस फ्री रह सकूं, और हमारा काम भी अच्छे से हो सके। तो ये कॉन्टेक्स्ट उसने क्रिएट किया, ये कारण उसने क्रिएट किया जिसमें उसको भी इंटरेस्ट है और उसको भी इंटरेस्ट था। तीसरा इसमें आता है कि अब ये कॉन्टेक्स्ट आप कैसे क्रिएट करें। हाउ डू यू क्रिएट सच एन एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट। एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि सामने वाला मेरी बात क्यों सुने। वाई शुड अदर पर्सन लिसन टू मी, वाई शुड अदर पर्सन लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। उसमें उसके लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर हिम और हर और देम। तो वाई should he or she
लिसन टू मी। क्यों सुने? दूसरा प्रश्न आपको ये करना है, व्हाट्स एम्पावरिंग, व्हाट इज द एम्पावरिंग रीजन, वो एम्पावरिंग कारण क्या है जिसकी वजह से सामने वाला मेरी बात को सुने। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे दो भाई थे, तो उनके बीच में अनबन हो गई थी, बात बंद हो गई थी। अभी जो एक भाई था जो बात शुरू करना चाहता, उसके जिसने ये प्रोग्राम किया, अभी उसके मन में आया कि अभी मैं अगर उसको बोलूँ कि हमारे बीच में अच्छा रिश्ता चाहिए, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। उसको हमारे बीच में अच्छा रिश्ता रखने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं क्या कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ? तो जब मैंने उससे बात की, तो बात करते करते ये समझ में आया कि उनकी माँ बीमार है। तो फिर हमने एक कॉन्टेक्स्ट ये क्रिएट किया कि ठीक है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके साथ अच्छा रिश्ता रखने में उसको कोई डायरेक्टली ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या वो ये चाहता है कि आपकी माँ खुश रहे, कि माँ को सेटिस्फेक्शन मिले, स्पेशली अब जब उनकी तबीयत ख़राब है। तो कॉन्टेक्स्ट ये क्रिएट होगा, मेरी माँ खुश रहे, अपनी माँ की अच्छी तबीयत के लिए आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ये एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे उनका पर्सनल नहीं था, बट इट वाज अ मदर। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते वक्त आपको सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको इन्वेंट करना पड़ता है। ये कॉन्टेक्स्ट होता नहीं है, आपको इन्वेंट करना है कि किस तरह से ये सामने वाले को भी एम्पावर करेगा और आपको भी एम्पावर करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि ये एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं करते हैं और फिर वो पछताते हैं क्योंकि उनका कॉन्वर्सेशन फेल हो जाता है। अभी से जिसके साथ भी आप बात करें, एक एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें, चाहे वो आपके बच्चे के साथ हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे वो आपके इन लॉज के साथ हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो। प्रैक्टिस दिस और फिर उसका आपका जो भी फीडबैक है वो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। फिर हम दूसरे सेशन में नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस।